हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शॉन्गची होता है। वो एक क्लब में बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है। पास्ट में दिखाते हैं कि जब वो अपने घर गई होती है तो उसने अपने बॉयफ्रेंड और अपनी स्टेप सिस्टर को साथ में देखा होता है। दोनों ही मिलकर उसे चीट कर रहे होते हैं और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं सिर्फ शॉन्गची के साथ उसके इनहेरिटेंस के लिए हूँ। जैसे उसके डेड मदर के पैसे उसे मिल जाएंगे मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। शॉन्गची की सिस्टर जैन तो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है एंड दोनों वेडिंग प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शॉन्गची आती है, दोनों के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि मेरे जीते हुए मैं तुम दोनों को एक भी रुपए नहीं लेने दूंगी और मेरी कंपनी सिर्फ मेरी ही रहेगी। जिसके बाद वो क्लब में आती है एंड बहुत सारे ड्रिंक करती है। जब उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो वेटर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी वेटर दिखाई नहीं देता। जिससे वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। वो भी उसे देख के खुश होता है। जब वो गिरने वाली थी तो हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। शॉन्गची उसे मुजाओ नाम से बुलाती है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो शॉन्गची हाँ करती है। फिर वो मन में सोचती है कि मुजाओ हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था, लेकिन देखो ना अब उसे क्या हुआ है, वो एक क्लब में वेटर का काम कर रहा है। फिर वो मुजाओ से कहती है कि अब से तुम्हारी केयर मैं करूंगी और तुम्हें हर चीज प्रोवाइड भी करके दूंगी। देन फिर वो उसे किस करने लगती है और उसे एक रूम में ले जाती है। मुजाओ से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो शॉन्गची हाँ करती है एंड देन फिर उसे किस करती है। मुजाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो शॉन्गची उसका नाम लेती है, जिससे तो मुजाओ भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब शॉन्गची की आंख खुलती है तो उसे कल रात की सारी ही मेमोरीज याद आती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। फिर उसे मुजाओ कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। वो जल्दी से कपड़े पहनती है, खड़ी होती है। जब वो वहाँ से जाने वाली थी तो वो देखती है कि मुजाओ के रहने की जगह तो काफी बेटर है। फिर वो सोचती है कि मुजाओ बहुत ही मेहनत करता होगा, इसीलिए उसके पास इतने सारे पैसे हैं। फिर वो उसे कल रात के लिए पैसे देती है, लेकिन वो सोचती है कि मे बी ये उसके लिए कम पड़ेंगे, तो अपना नेकलेस भी उसे उतार के दे जाती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। जब मुजाओ नहा कर बाहर निकलता है तो उसे शॉन्गची कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे शॉन्गची के पैसे और उसका नेकलेस दिखता है, जिसे देख के वो खुश हो ही रहा था। तभी उसे उसके असिस्टेंट यांग फान का कॉल आता है, जो उसे पूछता है कि आप कहाँ हो। मुजाओ बताता है कि मैं अभी एक होटल में हूँ। यांग फान कहता है कि आप इतने सालों बाद कंट्री वापस आए हो और फर्स्ट नाइट ही आप होटल में स्पेंड कर रहे हो। आज ही आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको ऑफिस आना चाहिए। लेकिन मुजाओ तो उसकी कोई भी बात में इंटरेस्टेड नहीं था एंड देन फोन कट कर देता है। उसके बाद हम शॉन्गची को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में पहुंचती है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि आपकी स्टेप सिस्टर एंड एक्स बॉयफ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और वो इन्वेस्टर से ही बातें कर रहे हैं। शॉन्गची कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग जरूर हमारे प्रोजेक्ट शॉन्गची में ही इन्वेस्ट करेंगे। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी देर से वो लोग अंदर बातें कर रहे हैं और वो इतनी देर में तो आपकी सिस्टर ने जरूर उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया होगा। शॉन्गची कहती है कि तुम चिंता मत करो, सॉन्ग एंटरटेनमेंट में अभी भी मेरे शेयर्स हैं, तो तब तक मेरी बात चलेगी। लेकिन तभी वहाँ पे जैन आ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम भले ही हमारी फैमिली की ओल्डेस्ट डॉटर हो, लेकिन अब से सॉन्ग एंटरटेनमेंट मेरा होगा, क्योंकि मेरी मदर ने शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए हैं। जिससे असिस्टेंट गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जैन कहती है कि सॉन्ग एंटरटेनमेंट के हमें इन्वेस्टर्स भी मिल चुके हैं जिन्होंने शॉन्गची प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करा है, और वो कोई और नहीं बल्कि लिन ग्रुप है, और उन्होंने मुझे ड्रामा की हीरोइन चूज करने का भी मौका दिया, इसीलिए मैंने हीरोइन के लिए खुद को चूज किया। जिससे तो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शॉन्गची का एक्स भी आता है, जो आते ही जैन की साइड लेने लगता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि डायरेक्टर आप भला जैन की साइड कैसे ले सकते हो, आप भी तो इतने टाइम से शॉन्गची के साथ शॉन्गची प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे थे। लेकिन मैंने तो कह देता है कि अब मुझे शॉन्गची से कोई मतलब नहीं है, मैं इतने टाइम तक उसके साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसके हाथ में पावर थी, लेकिन अब अगर उसके हाथ में पावर नहीं है तो मुझे उसके साथ भी नहीं रहना है। जिसके बाद जैन सबके सामने शॉन्गची का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। सभी लोग वहाँ पे बातें करते हैं कि लिन ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसका सीईओ कल ही वापस आया है, और आते ही अगर उन्होंने सॉन्ग एंटरटेनमेंट पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है तो इसका मतलब तो एक ही है, उन्हें जैन बहुत ही ज्यादा पसंद है। शॉन्गची अपने असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि वापस से सॉन्ग एंटरटेनमेंट में जाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शॉन्गची कहती है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, तुमने मुझे एक वैरायटी शो के बारे में बताया था ना, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन असिस्टेंट लिन कहता है कि इसमें पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वो कपल शो है और आपका कोई हस्बैंड भी नहीं है। शॉन्गची को कल रात के मुजाओ की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो कहती है कि हस्बैंड लाना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जिसके बाद वो एक कैफे में जाती है, जहाँ पर जाके वो मुजाओ का नंबर किसी से मांगती है, लेकिन उसी टाइम पे उसे मुजाओ का कॉल आ जाता है। वो मुजाओ से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। शॉन्गची तो शॉक रह जाती है।
फिर वो मुझा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझा कहता है कि कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी केयर करोगी, फिर भला तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों चली गई। शॉन्गची बहुत ही नर्वस होती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, तो मुझा मना करता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर भी मुझा मना करता है। शॉन्गची फिर उससे शादी करने के लिए ऑफर करती है। ये सुन के तो मुझा शॉक रह जाता है। शॉन्गची कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझा तो कहता है कि नहीं, तुम अपना एड्रेस दो कि तुम कहाँ हो, मैं तो अभी आ रहा हूँ। जिससे शॉन्गची उसे अपना एड्रेस दे देती है। मुझा तो बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो वहाँ पर काम कर रहा था, वो छोड़ के जाने लगता है। उसके असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझा कहता है कि नहीं, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जाते जाते वो कंस्ट्रक्शन वर्कर से भी टकरा जाता है, लेकिन वो किसी पर भी गुस्सा हुए बिना वहाँ से चले जाता है। जिससे उसका असिस्टेंट शॉक रह जाता है कि मुझा इतना शांत कब से हो गया है। जिसके बाद मुझा शॉन्गची के पास पहुँचता है। शॉन्गची उसे इस हालत में देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है और सोचती है कि बेचारा मुझा कितनी मेहनत करता है, रात को वो वेटर का काम करता है, दिन में वर्कर का, उसे तो ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते होंगे। फिर शॉन्गची उससे शादी की बात करती है। मुझा उसे देख ही रहा होता है, तभी शॉन्गची कहती है कि मुझे एक वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना है एंड बिना हस्बैंड के मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। जिससे तो मुझा बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है एंड शॉन्गची से पूछता है तो क्या तुम्हें मुझसे शादी सिर्फ वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ही करनी है। जिस पर शॉन्गची कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे एक पार्टनर की भी जरूरत है। मेरी मदर ने इनहेरिटेंस मेरे लिए बनाया था, लेकिन उसे पाने के लिए मुझे एक हस्बैंड चाहिए, और अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, मैं पर मंथ तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन मुझा इन सब बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। शॉन्गची कहती है कि अगर हम वैरायटी कंपटीशन जीत गए तो मैं उसकी प्राइज मनी भी पूरी तुम्हें ही दे दूंगी, मुझे सिर्फ मेरे मदर के पैसों की जरूरत है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझा कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो तुम क्या करोगी। शॉन्गची कहती है कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, लेकिन मुझे कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा, और ऐसा कहके जाने वाली होती है। लेकिन मुझा उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिससे तो शॉन्गची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों जाते हैं एंड अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा देते हैं, जिससे हमारा मुझा तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद शॉन्गची मुझा के पास आती है और कहती है कि अभी मेरी प्रोड्यूसर से बात हुई है, वैरायटी शो की शूटिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने मेरी जॉब भी छोड़ दी है। तुम भी अपनी जॉब छोड़ दो और मेरे घर ही रहने आ जाओ। जहाँ पर मुझा उससे पूछता है कि हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे, तो शॉन्गची कहती है कि हाँ, अभी हम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए इतना क्लोज तो आना होगा। फिर मुझा कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी मेरी जॉब छोड़ दूंगा और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। शॉन्गची हंसती है एंड देन फिर उसे एक कार कीज देती है, जहाँ पर एक क्यूट सी कार रखी थी, और मुझा से कहती है कि अब से इस कार को तुम ही ड्राइव करना, ये तुम्हारे लिए है। मुझा अपनी रियल कार देखता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी, और उसके सामने शॉन्गची की कार बहुत ही टॉय जैसी थी। मुझा थोड़ा सा वियर्ड फील करता है, लेकिन शॉन्गची से कहती है कि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव कार दिला सकूं। जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते हैं तब तक तुम यही कार चला लो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी कार लेके आऊंगी। जिससे मुझा भी खुश हो जाता है एंड शॉन्गची फिर कार में बैठती है, मुझा को अंदर आने के लिए कहती है। जिसके बाद मुझा कार में जाकर बैठता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। फिर वो शॉन्गची को बोलता है कि वाइफ तुम ठीक तो हो ना। शॉन्गची उससे कहती है कि तुम हस्बैंड की ड्यूटीज एकदम अच्छे से प्ले कर रहे हो। जिसके बाद मुझा उसके हाथ पे किस करता है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुझा अपने ऑफिस में गया है और वो शॉन्गची की कार लेके ही गया है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट यानफांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि बॉस आप इतनी अजीब सी कार क्यों ड्राइव कर रहे हो। मुझा कहता है कि ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी है। यानफांग कहता है कि आपने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, आपकी भी शादी थोड़ी हो सकती है, आप तो कल ही कंट्री वापस आए थे। जिससे मुझा उसे अपने वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाता है। यानफांग को तो बिलीव नहीं होता कि मुझा ने इतनी जल्दी शादी कर ली। वो कहती है कि शॉन्गची के नाम के बारे में तो हमने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था, वो जरूर आपके पैसों के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है। जिससे मुझा यानफांग पे गुस्सा होता है और कहता है कि शॉन्गची को तो ये भी नहीं पता है कि मैं कितना रिच हूँ, और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा मेरा ध्यान रखेगी और मेरे लिए चीजें प्रोवाइड करेगी। यानफांग को तो बिलीव नहीं होता है कि उसका इतना रिच बॉस किसी लड़की के लिए टॉय बॉय बनने के लिए भी तैयार हो गया है। लेकिन मुझा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, और फिर वो दिखाता है कि यानफांग ने कितना ही प्रिटी सा ब्रेसलेट उसे दिया है, जिससे वो बहुत ही खुश था। नेक्स्ट सीन में शॉन्गची एंड मुझा दोनों ही वैरायटी शो की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों ही शूटिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी अंदर से जैन एंड जाओलिन आते हैं, जो शॉन्गची से कहते हैं कि तुम यहाँ पे वैरायटी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। शॉन्गची कहती है कि आप दोनों मुझे पार्टिसिपेट करने से रोकने वाली होती कौन हो। जहाँ पर जाओलिन बताती है कि हमने इस वैरायटी शो में इन्वेस्ट करा है, इसीलिए अब सॉन्ग एंटरटेनमेंट इसे मैनेज करने वाला है, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ इसमें पार्टिसिपेट करो। जिस पे तो शॉन्गची गुस्सा होती है और कहती है कि मैं मेरा हस्बैंड तो यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, और मुझा भी उसकी साइड लेता है।
शोंगची कहती है कि वैसे भी हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है जिसे तुम लोग नहीं रोक सकते हो। जैन कहती है कि हमारे इन्फ्लुएंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा और वैसे भी हमारी कंपनी में लिन ग्रुप ने इन्वेस्ट करा है, इसलिए अगर हम उनसे कहेंगे कि तुम्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करने दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे फाड़ के फेंक देंगे। ये सुन के तो मुजाओ कंफ्यूज होता है। फिर वो शोंगची से कहता है कि मुझे कॉल करना है, साइड में चले जाता है। जैसे ही मुजाओ साइड में जाता है जैन उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने पता नहीं अपने लिए कितना ही वियर्ड हस्बैंड चूज करा है, पता नहीं ये कुछ काम भी करता है, ये सिर्फ तुम्हारे पैसों पे रहता है। शोंगची कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी मत बोलो और ऐसा कह के जाओलिन को धक्का मार देती है, जहाँ पे गुस्सा होकर जैन शोंगची को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी मुजाओ आके उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में फेंक देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को हाथ मत लगाना, मैं किसी को भी उसे इस तरह बुली नहीं करने दूंगा। जाओलिन कहती है कि तुम दोनों को तो मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलवाऊंगी। देन फिर वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। शोंगची कहती है कि हम तुम लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, जिससे वो गार्ड्स को बुलवाती है और कहती है कि माफी मांगो वरना हम तुम्हें मारेंगे। मुजाओ तो गार्ड से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन शोंगची उसे करने से मना करती है और कहती है कि अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। जहाँ पर वो माफी मांगने वाली होती है, जहाँ पर मुजाओ गार्ड से लड़ता है एंड मार के उन्हें नीचे गिरा देता है। शोंगची को तो बिलीव नहीं होता है कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा पावरफुल है। मुजाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शोंगची तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैन अपने गार्ड्स पे गुस्सा करती है और उन्हें यूजलेस बुलाती है। मुजाओ कहता है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी वाइफ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। तभी वहाँ पे डायरेक्टर चैन आते हैं एंड पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जाओलिन और जैन उनसे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मुजाओ और उसके हस्बैंड ने मिलकर हमारे गार्ड्स ने हमें मारा है, इसीलिए तुम इन्हें पार्टिसिपेट मत करने दो। डायरेक्टर सबकी बात सुनता है, जहाँ पे शोंगची उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, ये दोनों जन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर चैन कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉन्ग एंटरटेनमेंट ने इस शो में इन्वेस्ट करा है, इसलिए हमें उनकी बात माननी ही होगी। फिर वो शोंगची से कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, इसलिए इन सब चीजों का बुरा मत मानो एंड घर चली जाओ। जहाँ पर मुजाओ से रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी काम कर रहे हो, अगर तुम्हें भी डैमेज फेस नहीं करना है तो तुम्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट की इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जैन हंसती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम सीईओ लिन हो? तुम वो नहीं हो, तुम तो उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ उनसे नाम मैच होता है और इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। जहाँ पर मुजाओ उस पर गुस्सा करता है। फिर शोंगची भी उसे रुकने के लिए कहती है। मुजाओ पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सीईओ लिन मुझसे ज्यादा अच्छा है? तो शोंगची मना करती है और कहती है कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो। सीईओ लिन तो बेकार आदमी है जो जैन जैसी वुमेन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। फिर शोंगची से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुजाओ उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, तुम इस चीज की चिंता मत करो। लेकिन डायरेक्टर चैन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी वहाँ पे पीछे से एक पर्सन आता है जो डायरेक्टर चैन को बताता है कि लिन ग्रुप से यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, जिससे तो जाओलिन खुश हो जाती है एंड वो जैन से कहती है कि जैसे ही लिन ग्रुप के सीईओ यहाँ पे आए तुम उन्हें सीड्यूस करने लगना और उन्हें तो तुमसे प्यार हो ही जाएगा। शोंगची कहती है कि इन दोनों की थिंकिंग कितनी खराब है, मुझे नहीं लगता है कि सीईओ को इससे प्यार होगा भी। मुजाओ कहता है कि हाँ, अगर सीईओ को किसी विमेन से प्यार हो भी सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, जिससे शोंगची उसे ध्यान से देखती है। तभी वहाँ पे एक एक्सपेंसिव कार आती है एंड कार में से यांग फान निकलता है। जैन को लगता है कि ये दिखने में इतना हैंडसम है तो जरूर यही सीईओ होगा, जिससे वो उसके पास जाती है एंड उससे बहुत ही प्यार से बात करने लगती है। एंड फिर उसे सीईओ लिन बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं सीईओ नहीं हूँ, मैं तो उनका असिस्टेंट यांग फान हूँ। जिससे तो शोंगची हंसती है। डायरेक्टर चैन फिर जैन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लिन से मिल चुकी हो, फिर तुमने उसके असिस्टेंट को क्यों नहीं पहचाना? जैन बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। तभी जाओलिन कहती है सीईओ लिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वो किसी से भी मिल नहीं पाते हैं, मेरी डॉटर को गलतफहमी हो गई होगी। जहाँ पे यांग फान मुजाओ एंड शोंगची को बहुत ही क्लोज देखता है और उसे तो बिलीव नहीं होता कि मुजाओ किसी के साथ इतना क्यूटली भी बात कर सकता है। जैन फिर यांग फान से कहती है कि मैं सीईओ लिन को जानती हूँ, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शोंगची और उसका हस्बैंड वैरायटी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यांग फान कहता है कि ये बोलने का हक तुम्हें नहीं है, और अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि हम तुम्हें इतना सब बोलने के बाद भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या तुम्हें शोंगची शो की हीरोइन बनने देंगे तो तुम्हें गलतफहमी है। यहाँ पर जैन कहती है कि तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे फायर कर सकते हो। यांग फान कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तभी जैन को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि शोंगची की वापस से रिकास्टिंग हो रही है एंड उसे एज ए हीरोइन निकाल दिया गया है, जिससे तो शोंगची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे यांग फान की नजर मुजाओ पे जाती है जो उसे गुस्से से देख रहा होता है। तभी डायरेक्टर चैन आता है यांग फान से अंदर चलने के लिए कहता है। यांग फान कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, लेकिन मैं साथ में
शॉन्ग ची एंड मूजा को भी अंदर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे वैरायटी शो के लिए ये दोनों पार्टिसिपेंट एकदम सही हैं। लेकिन जैन जब उसे ऐसा करने से रोकती है तो यांग फान सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, जिस पे जैन उस पे गुस्सा करती है, जिस पर यांग फान कह देता है कि ये मदर एंड डॉटर अगर यहाँ पे रहेंगे और इसी तरह हर चीज में डिसीजन में बीच में बोलते रहेंगे तो लिन ग्रुप वैरायटी शो में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिससे तो डायरेक्टर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर शॉन्ग ची तो ऑफिस देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। तभी उसकी नजर जाती है कि यांग फान कुछ ध्यान से ही मूजा को देख रहा है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि मे बी यांग फान मूजा में इंटरेस्टेड है। तो वो डिसाइड करती है कि वो यांग फान से मूजा को प्रोटेक्ट करेगी। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है कि कपल फोटोशूट करना है, जिसके बाद मूजा एंड शॉन्ग ची कपल शूट करने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम याचैन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे इंसल्ट करके इस तरह निकाल दिया गया था। एंड शॉन्ग ची को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसे ही लिन ग्रुप के सीईओ को सीड्यूस कर लोगी वो तुम्हारी साइड हो जाएंगे और फिर वो एक ही बार में शॉन्ग ची को इस शो से निकाल देंगे। जिससे जैन डिसाइड करती है कि वो सीईओ लिन को ही सीड्यूस करेगी। दूसरी तरफ हम शॉन्ग ची एंड मूजा को देखते हैं, जो कि फोटोशूट करवा रहे होते हैं, जहाँ पे मूजा तो शॉन्ग ची को बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा होता है। फोटोशूट के बाद सभी उनकी तारीफ करते हैं और मूजा से कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे फोटोज में ये चीज बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही थी। जिस पर मूजा भी अग्री होता है, शॉन्ग ची को अपने पास में खींचता है। उस टाइम पे शॉन्ग ची की नजर जाती है कि सभी वहाँ से जा चुके हैं और सिर्फ यांग फान ही उन लोगों की पिक्चर क्लिक कर रहा है। जहाँ पर वो यांग फान से पूछती है कि आप हमारी पिक्चर क्यों क्लिक कर रहे हो। यांग फान तो एम्बैरेस होता है, फोन रख देता है। फिर वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड मूजा आ सकता है। जहाँ पे मूजा जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे यांग फान को ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी थी। लेकिन शॉन्ग ची को लगता है कि यांग फान उसकी तरफ मूव करने वाला है, जिससे वो कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड को अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के बिना एक सेकंड भी अच्छा नहीं लगता है। यांग फान कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर का ही इसका काम है, लेकिन शॉन्ग ची मना करती है, उसे हक कर लेती है, जिससे खुश होकर मूजा भी उसे किस करता है और कहता है कि मैं भी मेरी वाइफ के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। यांग फान तो बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो मूजा को वर्क की रिपोर्ट नहीं दे सकता था और उसका यहाँ पे आने का कोई भी मतलब नहीं रहा। जिसके बाद यांग फान वहाँ से चले जाता है। फिर मूजा शॉन्ग ची को किस करने वाला था। शॉन्ग ची उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, तुम इस तरह मुझे अफेक्शन नहीं दिखा सकते हो। मूजा पूछता है कि तो फिर तुमने अभी मुझे अफेक्शन क्यों दिखाया। वो कहती है क्योंकि यांग फान हमें बहुत ध्यान से देख रहा था इसलिए, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। जब दोनों रूम में जाते हैं तो शॉन्ग ची मूजा को नीचे सोने के लिए कहती है। मूजा मना करता है तो शॉन्ग ची कहती है कि हमने पहले ही कहा था कि हमें बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। जिसके बाद मूजा शॉन्ग ची से कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो शॉन्ग ची उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। कुछ देर बाद वो नहा के निकलता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन शॉन्ग ची तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मूजा बार बार उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन शॉन्ग ची उसे इग्नोर करती है। तभी शॉन्ग ची को किसी का फोन आ जाता है, तो वो उससे बात करने लगती है। उसी बीच में मूजा उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है। जब शॉन्ग ची उसे अपना इतना पास में देखती है तो उसकी हार्ट बीट तो बहुत ही फास्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो मूजा को दूर कर देती है, जहाँ पे मूजा भी गुस्सा होता है। जिसके बाद मूजा यांग फान को मैसेज करता है एंड दिन भर की वर्क की रिपोर्ट उससे लेता है। उसके बाद जब शॉन्ग ची को सोते हुए देखता है तो वो भी शॉन्ग ची के पास चले जाता है, वहीं पे लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शॉन्ग ची को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तभी शॉन्ग ची की आँख खुलती है और वो मूजा को इतना पास में देख के शॉक हो जाती है। वो मूजा से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना नीचे सोने के लिए, फिर तुम मेरे पास क्यों आए। तो मूजा कहता है क्योंकि मुझे तुमसे दूर नहीं रहना था। शॉन्ग ची कहती है कि अगर तुम उठ गए थे तो तुम बेड पर से अलग क्यों नहीं हुए। फिर वो उसे पैर दिखाता है, जहाँ पे शॉन्ग ची ने उसके पैरों पर अपने पैर रखे थे। वो एम्बैरेस होती है, लेकिन तभी वहाँ पे सरप्राइज फोटोशूट के लिए वैरायटी शो वाले आ जाते हैं, जिससे शॉन्ग ची बहुत ही शॉक रह जाती है। जहाँ पे मूजा उसे अपने चेस्ट पे टच करता है। शॉन्ग ची तो खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर यांग फान पे जाती है, जो देखती है कि यांग फान तो बहुत ध्यान से अभी भी मूजा को देख रहा है। फिर वो उसे दिखाने के लिए कि वो मूजा से कितना प्यार करती है, वो मूजा को किस करती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मूजा तो शॉक रह जाता है एंड देन फिर वो शॉन्ग ची को वो लिप पे किस करता है एंड दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। कुछ टाइम बाद पूरे ही कंट्री में उनका वैरायटी शो बहुत ही हिट हो जाता है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। जब ये बात जैन को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। शाओलिन उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। अपनी मदर से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप शॉन्ग ची को शो में से निकलवा दोगी, तो अभी तक वो शो में क्या कर रही है, और वो सारे ही टॉप कंटेंट में है। जिससे उसकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद वो डायरेक्टर चैन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि शॉन्ग ची को किसी भी बहाने से शो में से निकाल देना। लेकिन डायरेक्टर चैन कहता है कि शॉन्ग ची और उसके हस्बैंड की टीआरपी बहुत ही अच्छी है और सभी उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं।
इसलिए मैं उन्हें शो में से नहीं निकाल सकता हूँ। जाओलिन उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने उसे शो में से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें आगे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। लेकिन डायरेक्टर चैन को इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो फोन कट कर देता है। जैन तो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि शॉन्गची का कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ पे उसकी मदर सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम उसके हस्बैंड के पास ही चली जाओ, तुम उसे सेड्यूस कर लो तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा और वो शॉन्गची को छोड़ देगा। ये आइडिया जैन को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद जैन उसी जगह पे जाती है जहाँ पे मुजा अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। फिर वो मुजा के पास जाके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मुजा उसे दूर रहने के लिए कहता है। जैन कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो और तुम एक बार में शॉन्गची को मिले थे और उसके बाद तुम दोनों रूम में चले गए। जिसके बाद शॉन्गची ने तुमसे शादी करने के लिए कहा। उसने जरूर तुम्हें पैसे दिए होंगे इसलिए तुमने उससे शादी करी है, लेकिन वो जितने भी पैसे तुम्हें दे रही है मैं उससे 3 गुना ज्यादा पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और तुम बस शॉन्गची को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मुझे पता है कि तुम इतना हैंडसम हो इसीलिए शॉन्गची ने तुम्हें ही चूज किया है। उसकी ऐसी बातों से मुजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर जैन उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो शॉन्गची को उसकी मदर की इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगी और कंपनी के सारे ही शेयर तो ऑलरेडी हमने अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो रोड पे आ जाएगी और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें शॉन्गची जैसी लड़की को छोड़ देना चाहिए और मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगी। उसकी ऐसी बातों से वो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन वो सोचता है कि इसके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो, जिस पर जैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जब दोनों जन जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए शॉन्गची देख लेती है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। जैन फिर मुजा को एक ऐसी जगह पे लेके आती है जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर वो मुजा को सेड्यूस करने के लिए कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मुजा उसके रिबन को टच करता है और कहता है कि इस रिबन से अपने पैर बांध लो। तो वो अब जमीन पर बैठती है, रिबन से अपने पैर भी बांध लेती है। फिर मुजा उसे हेयरबैंड देता है और कहता है कि इससे अपने हाथ भी बांध लो, जिससे जैन उसे अपने हाथ भी बांध लेती है। फिर वो कहती है कि मैंने सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा नॉटी हो, लेकिन मुजा उसके पास आता है और कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही वुमन से प्यार करता हूँ और वो मेरी वाइफ शॉन्गची है। और आज के बाद अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश करी या मुझे सेड्यूस करने की हिम्मत करी तो तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी इस एरिया में एक चोर है जो बहुत टाइम से लोगों के घर में रॉबरी कर रहा है और मैं अभी लोगों को बुला के तुम्हें ही दिखा दूंगा, जिससे सब तुम्हें ही चोर समझेंगे। जैन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसा करने की, तुम्हें पता भी है मेरी फैमिली कितनी ही रिच है और हमारा लिन ग्रुप के साथ भी कोलैबोरेशन हो गया है। जल्दी ही मैं लिन ग्रुप की डॉटर इन लॉ भी बन जाऊंगी। कुछ ही टाइम बाद मिस्टर लिन के घर पे एक पार्टी है जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाऊंगी एंड शॉन्गची जैसी लड़की से दूर कर दूंगी। लेकिन ऐसा सब सुन के मुजा को गुस्सा आता है, जिससे वो उसके मुंह में रुमाल बांध देता है और कहता है कि शॉन्गची का नाम अपनी जुबान पर से आज के बाद मत लेना। फिर वो वहाँ से जाता है और जाते जाते अपने गार्ड से कहता है कि इसके आगे के मूव्स के बारे में मुझे बता देना, जिस पर गार्ड भी एग्री करता है। नेक्स्ट सीन में मुजा शॉन्गची के पास जाता है जहाँ पे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके गया हुआ होता है और वो शॉन्गची से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन शॉन्गची कहती है कि मुझे तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं करना और वहाँ से जाने लगती है। मुजा उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो शॉन्गची उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और आज के बाद तो मुझे कभी भी वाइफ मत बुलाना, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मुजा कंफ्यूज होता है। शाम को वो अपने फ्रेंड जाओ से मिलने जाता है और बताता है कि शॉन्गची उससे नाराज है। जाओ कहता है कि लड़कियों की आदत है कि कभी कभी वो बिना किसी रीजन के नाराज हो जाती हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड ज्वेलरी चाहिए होती है। तो क्यों ना तुम भी अपनी वाइफ को कुछ अच्छे से गिफ्ट करो। जिसके बाद मुजा शाम को शॉन्गची के लिए गिफ्ट लेके जाता है। शॉन्गची फिर से उसे इग्नोर करके जाने वाली होती है, लेकिन मुजा उसे गिफ्ट देता है। शॉन्गची कहती है कि ये ओरिजिनल नहीं है, फिर तुम्हें ये फेक लाने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर मुजा कहता है कि मैं बहुत मन से तुम्हारे लिए लाया हूँ। शॉन्गची से कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुजा को लगता है कि शॉन्गची को पता चल गया है कि वही रियल में लिन ग्रुप का सीईओ है, जिससे वो कहता है कि हाँ ये बैग रियल है। शॉन्गची कहती है कि तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, इस बैग की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, अगर हम खुद को भी बेच देंगे तो इतना महंगा बैग नहीं ला पाएंगे, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुजा उसे कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शॉन्गची कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से हमेशा सच बोलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें इसी तरह मुझसे मजाक करना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड गुस्सा करके जाने लगती है और गुस्सा करके चली जाती है। बाहर जाके वो सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब हमेशा मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। मुजा को भी अब जैन पसंद आ गई है, इसीलिए वो उसके साथ चले जाएगा। एंड ऐसे सब सोच के रोने लगती है। अगले सीन में मुजा वापस से जाओ के पास जाता है एंड उसे वापस से अपनी प्रॉब्लम बताता है। जाओ से कहता है कि तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी अब शॉन्गची को बता देनी चाहिए। मुजा कहता है कि मैंने उसे रियल आइडेंटिटी बतानी चाहिए, लेकिन उसे तो बिलीव नहीं हुआ। जिस पे जाओ कहता है कि फिर तो तुम्हें उसे सेड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम शॉन्गची को देखते हैं। मॉर्निंग में वो जब उठती है तो वो अपने असिस्टेंट शैंगशू से बात कर रही थी।
तभी वो किचन में मूजा को देखती है जो कि उसे सेड्यूस करने के लिए सिर्फ एप्रन पहन के खाना बना रहा था, जिससे शॉन्गची तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है एंड मूजा से कहती है कि इस तरह बाहर मत आया करो एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तो मूजा उसके पास आता है और बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन्गची कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और वहाँ से जाने लगती है। मूजा उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। शॉन्गची कहती है कि मुझे पता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा था और मैंने ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे क्लियर बोल दो। मैंने हमारे लिए एक न्यू रूल्स भी बनाए हैं, तुम बस उस पर साइन कर दो। वे जैसे मैं वैरायटी शो जीत जाऊंगी मैं सारे ही पैसे भी तुम्हें दे दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मूजा जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो वो गुस्से में उसे फाड़ देता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। शॉन्गची कहती है कि मुझे पता है कि शैन ने तुम्हें सेड्यूस करा है और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखती है, तो तुम्हें भी वही पसंद आएगी। मूजा कहता है कि क्या तुम्हें रियल में मेरा प्यार नहीं दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना सिंसियर हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, फिर तुम मुझे इस तरह एक्यूज कैसे कर सकती हो। शॉन्गची कहती है कि शैन हमेशा मुझसे मेरे प्यारे पर्सन छीन लेती है और सब मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। मेरे फादर ने भी मेरी मदर के साथ यही किया था, एक ब्यूटीफुल वुमन के लिए उसने मेरी मदर को चीट करा था और मेरी मदर के डेथ के तुरंत बाद ही वो घर पे शॉन्गची उसकी मदर को ले आया था और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम भी ऐसा ही ना करो। मूजा फिर उसे ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी सिंसियरिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा, मैं मेरे हार्ट में सिर्फ तुम्हें ही रखता हूँ। शॉन्गची कहती है कि मुझे इस बात पे बिलीव नहीं होता है कि कोई भी मुझसे प्यार कर सकता है, सब मुझे चीट करते हैं। जिस पे मूजा कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा, मैं बता सकता हूँ कि शैन मेरे पास क्यों आई थी। फिर वो शॉन्गची को शैन का वीडियो दिखाता है जिसने उसे बांध के रखा था। शॉन्गची कहती है कि तुम्हें शैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अच्छी पर्सन नहीं है, वो इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगी। मूजा कहता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। शॉन्गची फिर थोड़ी शांत होती है जिससे मूजा कहता है कि मेरे हार्ट में सिर्फ तुम ही हो और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में शॉन्गची अपने असिस्टेंट शॉन्गची के साथ में एक स्टोर में आई है जहाँ पर वो मूजा के मदर के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद रही है। शैंगू से कहता है कि तुम्हारा एंड मूजा का रिलेशनशिप तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और तुम पैसों से उसे अपने पास रख रही हो, फिर तुम्हें उसकी मदर के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। शॉन्गची कहती है कि मुझे मूजा वो पसंद आने लगा है, मे भी हम हमारे रिलेशनशिप को आगे भी लेके जा सकते हैं। शैंगू कहता है कि तुम्हें इतना बिलीव उस पर नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो कैसा पर्सन है। लेकिन शॉन्गची कहती है कि मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ, हम दोनों स्कूल में साथ में ही थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी उसे जानते हैं, वो अच्छा पर्सन है, इसलिए तुम्हें उसके लिए ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। वहीं स्टोर में शैन भी अपनी मदर के साथ आई है क्योंकि मिसेस लिन के बर्थडे में उन्हें भी इनवाइट मिला है, जहाँ पर शैन कहती है कि कैसे भी करके हमें शॉन्गची और उसके हस्बैंड को हमारी लाइफ से निकालना होगा। जिस पर शाओलिन कहती है कि मूजा को तो हमारी फैमिली के अगेंस्ट में जाने के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। जब दोनों अंदर जा ही रहे थे तभी उनकी नजर शॉन्गची पे पड़ती है जो कि गिफ्ट खरीद रही थी, जिससे शैन एक सेल्स वुमन को बुलाती है और उसे कुछ करने के लिए बोलती है। सेल्स वुमन ऐसा नहीं करना चाहती थी तो शैन उसे थ्रेटन करती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अंदर शॉन्गची को भी एक स्कार्फ पसंद आ गया था जो वो मिसेस लिन के लिए लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर अंदर शैन भी आती है। शैन जैन को देख के शॉन्गची से कहता है कि मूजा ने इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब कर दी है। शॉन्गची कहती है कि ये यही डिजर्व करती थी। तभी वो दोनों आगे आते हैं और शॉन्गची से कहते हैं कि तुम ये फेक बैग लेके यहाँ पे क्यों आई हो, अगर तुम्हारा रियल बैग नहीं खरीद सकती थी तो तुम्हें इतने बड़े स्टोर में नहीं आना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे सब चीजें इतनी एक्सपेंसिव है, तो तुम सबके सामने रिच होने का नाटक क्यों कर रही हो, क्योंकि हमें पता है कि तुम रियल में रिच नहीं हो। शॉन्गची उसकी बातों से परेशान थी इसलिए वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी शॉपकीपर कहती है कि यहाँ से एक डायमंड ब्रूच गायब है और सभी को वहीं रुकने के लिए कहती है, जहाँ पर सबके सामने शैन कहती है कि मे बी ये डायमंड ब्रूच उसी ने चुराया होगा जिसके पास फेक चीजें होंगी, और यहाँ पर फेक बैग सिर्फ शॉन्गची के पास ही है। सब लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर शॉन्गची के पास पैसे नहीं है तो उसे रिच बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए। शॉन्गची वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन शैन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने बैग की तलाशी दिलवानी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि तुमने ये ब्रूच चोरी करा है या नहीं करा है। शैंगू कहता है कि तुम शॉन्गची से इस तरह बात नहीं कर सकती हो, और शॉन्गची भी कहती है कि किसी को भी यहाँ पे राइट नहीं है कि वो मेरा बैग चेक करें। जैन कहती है कि अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो तुम डर किस लिए रही हो। शॉन्गची कहती है कि मुझे डर नहीं है, अगर किसी को चेक करना है तो जाके सबसे पहले सर्विलेंस कैमरा चेक करे, वहीं से पता चल जाएगा कि चोरी किसने करी है। जिससे शॉपकीपर सर्विलेंस कैमरा चेक करने जाती है। शैन तो बहुत डर जाती है, अपनी मदर से कहती है कि अगर सर्विलेंस कैमरा चेक हुआ तो पता चल जाएगा कि शॉन्गची ने चोरी नहीं करी है। उसकी मदर कहती है कि कैमरा में तो हम भी नहीं आएंगे, वो सेल्स कल आएगी तो सारा इल्जाम हम उसके सर पे डाल देंगे, जिससे शैन खुश होती है। शॉन्गची कहती है कि तुम मदर एंड डॉटर क्या बात कर रहे हो, जिस पर शैन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हमें इस तरह डरा नहीं सकती हो।
शॉन्गची कहती है कि क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और जैसे सर्वेलेंस कैमरा की बात करी तो मन तुम्हारी मदर तो बहुत ही ज्यादा डरने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रूच तुमने ही चोरी करा है? जिस पर जैन उस पर गुस्सा करती है। तभी शॉपकीपर आके बताती है कि इसी प्रॉब्लम की वजह से सर्वेलेंस कैमरा सही से काम नहीं कर रहा एंड एक ब्लाइंड स्पॉट है। और उसके पहले ब्रूच के पास सिर्फ हमें 2 ही लोग दिखाई दिए, शॉन्गची और उसका असिस्टेंट और एक सेल्स वुमन। जहाँ पर जैन कहती है तो इसका मतलब तो यही है कि चोर और कोई नहीं बल्कि शॉन्गची है, क्योंकि उसके पास एक फेक बैग है, क्योंकि उसका हस्बैंड एक नॉर्मल वेटर है, वो उसे इतना महंगा बैग नहीं दिलवा सकता है। शॉन्गची एम्बैरेस फील कर रही थी। वहीं बाहर हम मिसेस लिन को देखते हैं। लिन जी दरअसल मैं यहाँ पे शॉन्गची को देखने के लिए आई थी, क्योंकि एक रात पहले ही मुझे ने से बताया था कि शॉन्गची उसके लिए गिफ्ट खरीदने जाने वाली है। लिंजी की सर्वेंट कहती है कि मैम आपको इस तरह शॉन्गची को देखने नहीं आना चाहिए, जहाँ पे लिंजी कहती है कि मैं मेरी डॉटर इन लॉ को देखे बिना रह ही नहीं सकती हूँ। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ देखते हैं, जहाँ पर एक वुमेन बताती है कि यहाँ पर चोरी हुई है और सबको शक उस फेक बैग वाली लड़की पे है। जब लिंजी देखती है कि ये फेक बैग वाली लड़की तो कोई और नहीं बल्कि शॉन्गची है, तो वो शॉन्गची के डिफेंड में आती है और कहती है कि शॉन्गची के पास जो बैग है वो फेक नहीं है। फिर वो शॉन्गची को हाय करती है, जहाँ पे शॉन्गची उसे बड़ी सिस्टर बुलाती है, जिससे तो लिंजी बहुत ही खुश हो जाती है। जैन कहती है कि तुम एक ओल्ड वुमेन हो, तुम्हें क्या पता रियल क्या होता है और फेक क्या होता है। जिस पर लिंजी हंसती है और कहती है कि तुम मुझे बताओगी कि रियल एंड फेक में क्या फर्क होता है। फिर वो कहती है कि यहाँ पे एक ही पर्सन है जिसके पास चीजें फेक है और वो तुम हो। तुम्हारे पास जो बैग है एंड चेन है वो दोनों ही फेक है। जिस पे तो जैन गुस्सा करती है और कहती है कि ये फेक हो ही नहीं सकता है, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड मिन ने मुझे दिया था। फिर वो शॉन्गची को मॉक करती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है मिन तुम्हारे सारे शेयर्स भी हमारे नाम पे कर सकता है, तो वो क्या मेरे लिए एक ओरिजिनल बैग एंड चेन नहीं लेकर आएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ वुमेन काम करती थी, वो कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट इसी चेन की ब्रांड और इसी पर्स की ब्रांड का है और इन्हें देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये फेक है, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि जैन के पास जो चेन एंड जो पर्स है वो फेक है। जिसके बाद गुस्सा होकर जैन वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन शॉन्गची उसे रोकती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि जिसके पास चीजें फेक होंगी वही चोर होगा, फिर तो तुम्हें अपना बैग चेक करवाना चाहिए। जिससे तो जैन बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि मैं चोर कैसे हो सकती हूँ, और फिर ऐसा कहकर वो शॉन्गची की इंसल्ट करने लगती है। शॉन्गची फिर उसे उसका वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि वीडियो में सब जगह वायरल कर दो तो यही नीचे बैठ के सबके सामने माफी मांग लो। जिससे जैन सबके सामने बैठती है, माफी मांगती है, वो सेल्स वुमन भी ब्रूच दे देती है। सभी लड़कियां कहती हैं कि ये जैन तो वही है ना जो एक ड्रामा में काम करती थी, अब देखो इसकी हालत कैसी हो गई है। जिसके बाद शॉन्गची वो ब्रूच सेल्स वुमन को दे देती है, जहाँ पे सेल्स वुमन कहती है कि जैन को अब से हमारे स्टोर से हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और यहाँ पर हम उसे कभी भी नहीं आने देंगे। फिर शॉन्गची जैन से कहती है कि आज के बाद अगर तुमने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश करी या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो तुम्हारा वीडियो मैं सबके सामने वायरल कर दूंगी। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिसेस लिन से कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें आज लंच पे लेकर चलती हूँ, जिस पर शॉन्गची भी एग्री होती है। जब वो लोग लंच पे जाते हैं तो लिंजी तो उसके साथ पिक्चर क्लिक करती है एंड देन फिर अपने बेटे को भी सेंड करती है। बहुत ज्यादा जब वो खुश हो रही थी तो शॉन्गची से पूछती है कि आप इतना खुश क्यों हो रही हो। लिंजी उसे बताने वाली होती है, जिस पर लिंजी बात पलटते हुए कह देती है कि आज जस्टिस सर्व हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। शॉन्गची से पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, मुझे ना कल एक बर्थडे पार्टी में जाना है जो मेरे हस्बैंड की मदर की बर्थडे है और मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूँ। जिससे लिंजी कहती है कि तुम जो भी दोगी वो मुझे अच्छा लगेगा। शॉन्गची कंफ्यूज होती है तो लिंजी कहती है मेरी एज में वुमेन को वही अच्छा लगता है जो उनके डॉटर इन लॉ उन्हें बहुत प्यार से दे, तुम कुछ भी एक्सपेंसिव मत देना, बस छोटी सी भी चीज दे दोगी तो तुम्हारे मदर इन लॉ को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। जिससे तो शॉन्गची खुश हो जाती है एंड जो स्कार्फ उसने चूज किया था वही खरीदने के लिए जाती है। लिंजी अपने सर्वेंट को कहती है कि शॉन्गची के पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से स्टोर में जाओ और शॉन्गची को वो स्कार्फ बहुत ही चीप प्राइस में दिलवा देना। जब शॉन्गची वो स्कार्फ खरीदती है तो सेल्स वुमन उसे कहती है कि आज कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसीलिए तुम्हें ये बहुत ही सस्ते में मिलेगा। जिससे तो शॉन्गची बहुत ही खुश हो जाती है एंड वो स्कार्फ लेके घर आती है, जहाँ पर मुजाओ की मीटिंग चल रही थी। फिर शॉन्गची से दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारी मदर के लिए स्कार्फ एंड तुम्हारे लिए शर्ट लेके आई हूँ। मुजाओ कहता है कि मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। शॉन्गची कहती है कि जिस दिन फर्स्ट दिन तुम मुझे मिलने आए थे तुम्हारी शर्ट फटी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी शर्ट पहनाना चाहती हूँ। फिर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि मुजाओ का सारा ही स्टाफ उसे ऐसे देख रहा होता है। फिर उसके बाद शॉन्गची उसके क्लोज आती है और कहती है कि ये कपड़े तो तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें न्यू शर्ट पहननी चाहिए। जिसके बाद मुजाओ शॉन्गची को टेबल पे बिठाता है एंड देन फिर उसे कहता है कि तुम जो चाहो वो मुझे पहना सकती हो। फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी शॉन्गची को कुछ गिरने की आवाज आती है, जहाँ पर वो देखती है कि मुजाओ तो मीटिंग में था।
जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। मूजा से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा लैपटॉप ऑन है। मूजा उससे सॉरी बोलता है, लेकिन शॉन्गची तो उस पर गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूजा अपने स्टाफ से कहता है कि अगर इसके बारे में आज के बाद किसी ने भी बात करी तो मैं सबको फायर कर दूंगा, और गुस्सा करके वो भी वहाँ से चले जाता है। और ऑफिस में मूजा का सारा ही स्टाफ उसकी ऐसी बातों पे हंस रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शॉन्गची जब उठ सोकर उठती है तो वहाँ पर मूजा नहीं था, जिससे वो मूजा को कॉल करती है। मूजा एक स्टोर में था एंड रेडी हो रहा था। वो शॉन्गची से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, तुम डायरेक्ट मेरे मदर के बर्थडे में ही मुझे मिलना। शॉन्गची कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तो मूजा कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं डायरेक्ट तुम्हें वहीं मिलूंगा। जिससे शॉन्गची कंफ्यूज होती है। पता चलता है कि मूजा और शॉन्गची को वापस से प्रपोज करने वाला है। उसका फ्रेंड जाओ कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी मैरिड हो, फिर ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। मूजा कहता है कि शॉन्गची बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिलनी चाहिए, और आज का दिन ही प्रपोजल के लिए सबसे बेस्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंजी अपने बर्थडे पार्टी में ऑलरेडी शॉन्गची का वेट कर रही है। जब वो खड़ी होती है तभी वहाँ पर पूरी सॉन्ग फैमिली आ जाती है, जहाँ पे जैन और जाओली आते ही उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर भी आ गई, आज मिसेस लिन का बर्थडे है और हम वहाँ पे आए हैं, और तुम जैसे वुमेन को उसका इनविटेशन भी नहीं मिल सकता है। तो लिंजी हंसती है। जैन कहती है कि तुम अभी भी अपने घुटनों पे बैठ के अगर हमसे माफी मांगोगी तो मैं भी हम तुम्हें वहाँ पे लेके जाने का सोचेंगे। जिससे लिंजी कहती है कि तुम लोग होती कौन हो जिनके सामने मैं घुटनों पे बैठूं, और अगर तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात करनी है तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद जैन गुस्सा करती है और अपने गार्ड से कहती है कि इस वुमेन को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो, लेकिन तभी वहाँ पे शॉन्गची आ जाती है और लिन को सबके सामने प्रोटेक्ट करती है, जिससे लिंजी तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब जैन को पता था कि वो शॉन्गची को थ्रेटन नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास वीडियो है, जिससे वो अपने फादर से कहती है कि सिस्टर मुझे किस तरह से बुली कर रही है, जिससे उसके फादर भी शॉन्गची पे गुस्सा करते हैं। शॉन्गची कहती है कि आपको तो कोई हक ही नहीं बनता है मुझ पे चिल्लाने का, जिससे उसके फादर कहते हैं कि हमने तुम्हें ज्यादा छूट दी आज, इसीलिए तुम अपनी सिस्टर से इस तरह से बात कर रही हो। शॉन्गची कहती है कि मेरी कोई भी सिस्टर नहीं है, मेरी मदर के डेथ के दूसरे दिन ही जाओ लिन एंड जैन को घर ले आए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर हैं। जैसे इनके पास सारी पावर आ गई, इन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, लेकिन आपने तो भी कुछ नहीं करा। इन्होंने मेरे सारे शेयर भी मुझसे छीन लिए, तो भी आपने कुछ भी नहीं करा, और अब आप फादर बनने आए हो, मुझे आपकी फैमिली की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें तो मुझे सबक सिखाना होगा, और ऐसा करके से मारने वाले होते हैं। तभी लिंजी बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने शॉन्गची पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी पूरी ही फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगी। तो जॉन उससे कहता है कि तुम होती कौन हो हमें बैंकरप्ट करने वाली, तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ के कितने रिच एंड पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम स्ट्रीट पर रहने वाले लोग हमारे साथ सोशलाइट भी नहीं कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें पता है कि अभी हम मिसेस लिन की बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं, और अगर हमने उनसे तुम्हारी शिकायत कर दी तो वो तुम्हें इस जगह पे खड़े भी नहीं रहने देंगी। शॉन्गची कहती है कि आपको इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने अपने लिए वो जो हस्बैंड ढूंढा है तुम्हें उसे डिवोर्स देना पड़ेगा और तुम्हें वांग से शादी करनी होगी। लिंजी कहती है कि वांग तो बहुत ही बड़ा गैम्बलर है, तुम मुझसे अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हो। जिस पर दोजन कहता है मेरी बेटी की दूसरी शादी होगी तो उसे किसी भी लड़के के साथ मैं छोड़ दूंगा, उससे तुम्हें क्या लेना देना है। जिससे गुस्सा होकर लिंजी उसे थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पे यांग फान भी आ जाता है, जिसे दोजन शिकायत करने लगता है कि ये वुमेन पता नहीं कौन है और इसने मुझे मारा है। फिर जैन एंड जाओलिन भी कहते हैं कि इस वुमेन को यहाँ से निकाल दो। अब शॉन्गची नहीं चाहती थी कि लिंजी की इंसल्ट हो, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि इस वुमेन की कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, अगर किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। और वो यांग फान से कहती हैं कि हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, इसलिए आप इस सारी चीजों को अच्छे से सुनोगे। जिस पर यांग फान हाँ करता है। फिर वो सबके सामने लिंजी को ग्रीट करता है एंड लेट आने के लिए उसे सॉरी कहता है, जहाँ पर सबके सामने रिवील हो जाता है कि लिंजी मिसेस लिन है और वो ही लिन ग्रुप की मालिक है। जिससे तो सब शॉक हो जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन लिंजी कहती है कि तुम लोग इस लायक हो ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ करूं। फिर वो यांग से कहती है कि इनकी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो और इन्हें रोड पे ले आओ। और जाते जाते वो यांग फान से कहती है कि शॉन्गजी के सारे शेयर्स उसे मिल जाने चाहिए। फिर वो शॉन्गजी को लेकर साइड में जाती है। शॉन्गजी उसे सॉरी कहती है उसे ना पहचानने के लिए, जिस पर लिंजी कहती है कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं इतने रिच और पावरफुल हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। फिर वो शॉन्गजी से पूछती है कि तुम्हारे पर्स में क्या है, जहाँ पे शॉन्गजी कहती है कि मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए आज गिफ्ट लेके आई हूँ, उनका भी बर्थडे है, मैं अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है, लिंजी से कहती है कि आपके दूसरे गेस्ट आए हैं जो आपको बुला रहे हैं। लिंजी फिर शॉन्गजी को बाय करके वहाँ से चली जाती है। तभी शॉन्गजी को किसी का मैसेज आता है जिससे वो बाहर जाती है। यहाँ पर हम मूशा को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आता है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुम्हें आने में कितनी देर हो गई, बेचारी शॉन्गजी कब से तुम्हारा वेट कर रही है।
राव बताता है कि आपका बेटा आज फिर से शोंगजी को प्रपोज करने वाला है, जिससे उसकी मदर तो खुश होती है और कहती हैं कि इसी तरह तुम्हें शोंगजी को सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी सवन पीछे से भागते हुए आती है और बताती है कि शोंगजी किडनैप हो गई है। लिंजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आई थी। सवन कहती है कि हमने देखा कि ब्लैक वैन में कोई आया और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले गया। मुझा तो शौक होता है और शोंगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे शोंगजी एक चेयर से बंधी हुई मिलती है। पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि जैन ने किडनैप कर लिया था। शोंगजी तो बहुत ही डर जाती है, जिस पर मुजा उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो यांग फान से कहता है कि जैन को और उसकी मदर को जेल होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही शोंगजी को किडनैप करवाया था। फिर जैन को वहाँ से ले जाया जाता है। शोंगजी कहती है कि तुमने यांग फान को कैसे मनाया यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए, जिससे मुजा कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यांग फान मेरे लिए काम करेगा। शोंगजी को लगता है कि यांग फान अभी भी मुजा का फायदा उठाना चाहता था, जिससे वो कहती है कि मेरा हस्बैंड गे नहीं है और तुम उसे कभी भी सीड्यूस नहीं कर पाओगे। यांग फान को तो बिलीव नहीं होता है कि शोंगजी उसे गे समझती, जिससे वो कहता है कि मुझे आपके हस्बैंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद मुजा यांग फान को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शोंगजी कंफ्यूज होती है। मुजा उसे रिवील कर देता है कि वही लिन ग्रुप का सीईओ है। शोंगजी को तो बिलीव नहीं होता है। अगर तुम लिन ग्रुप के सीईओ तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी केयर करोगे इसलिए। शोंगजी कहती है कि तो फिर तो तुम बहुत ही बेवकूफ हो कि तुमने मुझसे शादी कर ली, ऐसा तो तुम्हें कोई भी कहता। वो कहता है कि बात इतनी ही नहीं है, जब हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे मुझे तुम्हें तब से प्यार था। मैंने तुम्हें काफी लव लेटर्स भी भेजे थे, लेकिन कभी भी फेस टू फेस आकर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाया। शोंगजी कहती है कि इतने सालों से जो मुझे लव लेटर्स भेजता था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे, जिस पर मुजा हाँ करता है। शोंगजी कहती है कि फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम सीईओ, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। मुजा कहता है कि उस दिन पोस्ट लेके आया था तब मैंने तुम्हें कहा तो था कि वो रियल है और मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। शोंगजी तो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। उसकी ऐसी बातों से खुश होकर मुजा उसे किस करता है, जिससे शोंगजी भी शांत हो जाती है। फिर मुजा शोंगजी से कहता है कि वैसे भी अब मेरी सारी ही प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसलिए अब से तुम्हें मैनेज करना कि कितना खर्चा करना है और कितना नहीं। शोंगजी खुश हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड इतना केयरिंग था। जिसके बाद हमारी स्टोरी की यहीं पे ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है।